बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। पाइथन कोर्स में आज हम देखने लगे हैं डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आज हम पाइथन में देखने लगे हैं। इस सब चीज़ों को मैं थ्योरी के ज़रिए नहीं लेके जाना चाहता, मैं एक प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे अब अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ। पाइथन का आईडी मैं पहचान नहीं यूज़ कर रहा, फिलहाल पाइथन के आईडी आपको यूज़ करके बताऊँगा। अब ये आ गया मेरे पास पाइथन का आईडी। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 4+5 तो मुझे आंसर मिलेगा 9। अगर मैं कहता हूँ 6-4, ठीक है, मुझे सही आंसर मिलेगा। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ 4-2.5 तो मुझे पॉइंट में आंसर मिला। अब ये चीज़ क्या है, जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, और ये नंबर है, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर है। ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है हम उसको इंटीजर कहते हैं। फ्लोट वो होती है जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं मुझे आपको बतानी है कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या क्या मसले आते हैं। अगर मैं कहता हूँ 10/2 तो मुझे 5.0 मिला, मुझे आंसर फ्लोट में मिला। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ 4+4.5 तो मुझे तब भी आंसर फ्लोट में मिला। इसी तरह मैं कहता हूँ 10/3 तो मुझे आंसर फ्लोट में मिला। अब मसला क्या है, मुझे किसी जगह पे फ्लोट वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती। जैसे कि मैंने कहा 10/2 तो मुझे सिर्फ एक 5 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर इस मसले में जब आए तो हमें ये बात सच है कि हमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सिर्फ पॉइंट के बगैर वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा 10 और ये यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करूँगा। जी, हमने क्या किया, अब हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए तो मैंने डबल स्लैश यूज़ की। ठीक है, जब डबल स्लैश यूज़ की तो मुझे फिर पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं मिली, मुझे फिर सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू मिल गई। अब मसला क्या आता है कि हमें जब पॉइंट वाली वैल्यूज़ चाहिए होती है तो हमने क्या करना होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करूँ तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ चाहिए होती है, तब इसका एक सही आंसर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है कि कहाँ पे आपने सिंगल स्लैश यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने डबल स्लैश यूज़ करनी है। ठीक है, ये था हमारे पास डाटा टाइप्स। अब आते हैं हम अपने वेरिएबल्स की तरफ के वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ अपने पाइथन में। ठीक है, आईडी पे। अब मैं कहता हूँ मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है जी नेम, और यहाँ पे मैंने डाटा स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छा, और मैं जब इंटर करता हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट मिली, क्योंकि जब हमने वेरिएबल का यूज़ किया है तो हमें वो आंसर नहीं देगा। क्यों नहीं आंसर नहीं देगा, जब तक हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, अब डाटा स्टोर किस किस्म का होता है ये हमने देखना होता है कि हमने अपना डाटा किस किस्म का स्टोर करवाना है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट नेम, तो मुझे आंसर मिल जाएगा एचशाम। ठीक है, ये एचशाम एक स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर हर कैरेक्टर को देखें, ये भी ई एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर। इसी तरह आप कुछ भी और कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ x=1, ठीक है, y=6। अब आप चाहें तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर रिजल्ट मिल चुका है 7। आप इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं, प्रिंट x+y और 7। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपसे पाइथन कोर्स सीरीज़ मिस ना हो जाए।
अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई हो तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।